की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की तैयारी। एनएसए हिरासत खत्म होने के बाद गिरफ्तारी तय। पंजाब पुलिस डिब्रूगढ़ में कर सकती है गिरफ्तारी। अजनाला केस में आरोपी है अमृतपाल सिंह। अमृतसर कोर्ट में पेशी और रिमांड की संभावना। एनएसए हिरासत खत्म होने के बाद गिरफ्तारी तय। अजनाला केस में आरोपी है अमृतपाल सिंह। तो ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਰੂ ਵੀਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਐਸਏ ਉਹ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰੂ ਵੀਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰ FIR ਨੰਬਰ 39 ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, और किसी च कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। रायपुर से खबर, जहां पर अधिकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर 3 महीने का बैन। बिना सूचना गायब रहने पर माना जाएगा सेवा में ब्रेक। आगामी जनगणना कार्य के चलते लिया गया है फैसला। बिना सूचना गायब रहने पर माना जाएगा सेवा में ब्रेक। रायपुर से खबर, अधिकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश। लखनऊ से खबर, जहां पर हजरतगंज में सपा का जोरदार प्रदर्शन। गाजीपुर घटना के विरोध में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सपा प्रतिनिधि मंडल पर पथराव के बाद लखनऊ में उबाल। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बेटियों पर अत्याचार बंद करो लेके पोस्टर बैनर के साथ विरोध। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेजा गया। दोषियों को सजा दो की मांग को लेकर सपा का प्रदर्शन। बेटियों पर अत्याचार बंद करो जैसे बैनर पोस्टर के साथ किया गया विरोध। हजरतगंज में सपा का जोरदार प्रदर्शन।
ग्रेटर नोएडा से खबर जहां पर बंद कमरे में मिली प्रेमिका का शव। प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका की गला घोट कर की हत्या, फंदे पर लटक कर खुद को भी उतारा मौत के घाट। बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस ने गेट का लॉक तोड़कर शव को कब्जे में लिया। पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। देवरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। शव मिलने के बाद मचा हड़कंप। तुगलपुर नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीकर जिले के भाडी गांव में नगर विकास मंत्री झाबर सिंह घर्रा की बेटी अर्चना के विवाह समारोह में कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान हरिभाव वागड़े भी कार्यक्रम में पहुंचे और नव दंपति को आशीर्वाद दिया। अर्चना का विवाह विराटनगर विधायक कुलदीप सिंह धड़कन के पुत्र अनुज के साथ संपन्न हुआ। समारोह स्थल पर राजस्थान पुलिस द्वारा राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर वासुदेव देवनानी, मदन दिलावर, दिया कुमारी, ओम प्रकाश माथुर और पुष्कर सिंह धामी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। दिन भर प्रदेश और देश के कई राजनीतिक हस्तियों का आना जाना लगा रहा, जिससे वैवाहिक समारोह एक बड़े राजनीतिक जुटान में बदल गया। मुरैना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सलायथा गांव में रविवार को अचानक खाली पड़े खेतों में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलते हुए आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने लगी, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझ जाने से किसी बड़े नुकसान से बचाव हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। और महाराजगंज से खबर आपको बता देते हैं। महाराजगंज से खबर, ट्रेलर बाइक की हुई भीषण टक्कर। महाराजगंज से खबर, मृतकों में महिला भी शामिल। ट्रेलर चालक हिरासत में, पुलिस जांच जारी। हादसे में 3 लोगों की मौत, मृतकों में महिला और एक 5 साल का बच्चा भी शामिल। ट्रेलर चालक हिरासत में, पुलिस जांच जारी। ट्रेलर चालक हिरासत में, जांच जारी। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। जनपद संबल के चंदौसी तहसील क्षेत्र के बनियाखेड़ा विकासखंड के काजीवाला सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षिका अर्चना कुमारी की सुबह स्कूल जाते समय वैन में अचानक मृत्यु हो गई। वैन में मौजूद चालक साथी शिक्षिकाएं उन्हें लेकर तुरंत पार्थ अस्पताल और विश्वकर्मा अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें अन्य अस्पताल ले जाने को कहा। जिसके बाद वो सब उन्हें रोडवेज बस स्टैंड पर स्थित BS हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा थाना मानिकपुर के रहने वाले राजेश मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामजी मिश्रा व उसकी पत्नी रीना मिश्रा के विरुद्ध पीट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 9F के तहत 1 वर्ष की निरुद्धीकरण के आदेश को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में यह दोनों प्रतापगढ़ जिला कारागार में बंद हैं। 1 मार्च से यह निरुद्धि आदेश जब से तामील हुआ है तब से प्रभावी रहेगा। 1 मार्च 26 से अगले साल तक रहेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के कड़े रुख के चलते मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के कुख्यात अंतर्राज्यीय गिरोह पर पुलिस ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। कुख्यात तस्कर राजेश मिश्रा और रीना मिश्रा पर PIT NDPS एक्ट के तहत एक्शन हुआ है। दरअसल प्रतापगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों को काले कारोबार को जड़ से मिटाने के लिए PIT NDPS एक्ट 1988 की धारा 9F का सहारा लिया। इसके तहत गिरोह के सरगना और उसके सहयोगी को 1 वर्ष के लिए निरुद्ध कर दिया गया। विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा थाना मानिकपुर के रहने वाले राजेश मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामजी मिश्रा व उसकी पत्नी रीना मिश्रा के विरुद्ध पीट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 9F के तहत 1 वर्ष की निरुद्धीकरण के आदेश को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में यह दोनों प्रतापगढ़ जिला कारागार में बंद हैं। 1 मार्च से यह निरुद्धि आदेश जब से तामील हुआ है तब से प्रभावी रहेगा। 1 मार्च 26 से अगले साल तक रहेगा। जनपद संभल की चंदौसी तहसील क्षेत्र के बनियाखेड़ा विकासखंड के काजीवाला सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षिका अर्चना कुमारी की सुबह स्कूल जाते समय वैन में अचानक मृत्यु हो गई। वैन में मौजूद चालक साथी शिक्षिकाएं उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर मुरैना से है, जहां पर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इस्लामपुरा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब मस्जिद के पास स्थित एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। बाद में घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया। गोदाम में मौजूद ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैलती नजर आई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। Yes. एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर ऑपरेशन आघात के तहत रायगढ़ जिले में तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रायगढ़ पुलिस ने लगातार तीसरी बार बड़ी सफलता हासिल की है। सप्ताह के भीतर थमनार में 60 किलो और चक्रधर नगर से 36 किलो गांजा जब्त करने के बाद 22 अप्रैल को खड़सिया क्षेत्र से 52 किलोग्राम गांजा के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया। रायगढ़ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन आघात के तहत गांजा के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस सप्ताह की तीसरी बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लड़के दिनेश, शिव और उसका एक साथी कंधमाल से ट्रेन के रास्ते से गांजा लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर आरपीएफ और रेलवे पुलिस और रायगढ़ पुलिस तीनों के संयुक्त अभियान में
घेराबंदी किया गया और इसी बीच में पता चला कि ये लोग खरसिया रेलवे स्टेशन से उतरकर भाग रहे थे, लेकिन पुलिस की टीम ने वहां पर थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी खरसिया के नेतृत्व में उन्हें पकड़ा गया। इनके पास से 52 किलो गांजा, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। यमुनानगर के गांव शादीपुर के खेतों में बने गोदाम में बुधवार दोपहर भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें आसमान को छूती नजर आई। आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। जानकारी के अनुसार यह आग दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच उस गोदाम में लगी जहां पर चीनी के कट्टों को रिसाइकिल करने का काम किया जाता था। आग कैसे लगी आपके? पता नहीं किसी की फैक्ट्री में आग लगी इसमें इसकी वजह से हमारे भी आसपास के नुकसान हो गया। गन्ने के खेत में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां को गई, उसका नुकसान है और हमारे से ज्यादा नुकसान हो गया। गन्ना खड़ा है जी, देखो सामने पॉपुलर भी खड़े, सारे गन्ने का नुकसान हुआ। ये तो प्लास्टिक कबाड़ी का कुत्ते कुत्ते पड़े इसमें प्लास्टिक के, काफी खराब है, भयंकर आग है जी बहुत। तो अभी और कितनी गाड़ी आई मौके पे? आप ये तो 6-7 गाड़ियां तो आई जा रही। कब कितने बजे सर आग? तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास होगी। खबर सिरसा से, जहां पर दिल्ली पुल के पास सड़क पर शादी समारोह का वीडियो बना रहे एक युवक को गाड़ी ने कुचल दिया। इससे युवक की मौत हो गई। मृतक मलकीत गांव अभोली सिरसा का रहने वाला था। गांव अभोली निवासी 28 वर्षीय मलकीत हिसार रोड स्थित सफर स्टूडियो पर काम करता था। बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे वो दिल्ली पुल के पास एक शादी समारोह का सड़क किनारे वीडियो बना रहा था। इसी दौरान सिरसा से फतेहाबाद की ओर जा रही तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। गाड़ी से टक्कर लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ बैठक के दूसरे दिन भी मैराथन चर्चा जारी रखी। बैठक में राज्य की नई उद्योग नीति को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में उद्योगों के लिए सकारात्मक और अनुकूल वातावरण को और मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के साथ हर कदम पर हरियाणा सरकार पूरी मजबूती से खड़ी है। सीएम सैनी ने बताया कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें आधुनिक तकनीकी से भी जोड़ेगी। आगरा में बढ़ते साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों को देखते हुए पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा कई स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आंकड़ों में अनुसार मार्च 2025 से अप्रैल 2026 के बीच
साइबर ठगी के मामलों में पुलिस ने करीब 8 करोड़ रुपए की रकम पीड़ितों को वापस दिलवाई है। इसके अलावा लगभग 25 करोड़ रुपए की ठगी की राशि को फ्रीज भी किया गया है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस साइबर कम्युनिकेशन अपराधियों पर और साइबर अपराधियों के खिलाफ आगरा पुलिस एक अभियान के तौर पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें न केवल जो कि साइबर फ्रॉड के विक्टिम्स हैं उनकी मदद करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उनके पैसे वापस दिलाए जा रहे हैं, बल्कि जो इन अपराध में शामिल अपराधी हैं उन पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें भी अरेस्ट किया जा रहा है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो पिछले वर्ष 2025 में 100 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग मुकदमों में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया है। शिक्षकों को उनके मूल शैक्षिक कार्यों से हटाकर जनगणना जैसे कार्यों में लगाए जाने को लेकर विरोध तेज हो गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार से शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्यों से मुक्त करने की मांग की है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अभी तक एसआईआर के काम में, जनगणना के काम में लगाया गया था। एसआईआर के काम में अनेक शिक्षक परेशान होकर अत्यधिक मानसिक दबाव में आकर उन लोगों ने सुसाइड किया। हमारे सैकड़ों शिक्षक खत्म हो गए और उन शिक्षकों को ना तो उनके परिवार के लोगों को कोई सेवा में लिया गया और ना ही उन लोगों को कोई हर्जाना दिया गया, ना ही उन्हें किसी भी प्रकार का मुआवजा दिया गया। अब इन्हीं शिक्षकों को जनगणना के काम में लगाया जा रहा है। हमारा कहना है कि अगर सरकारी शिक्षकों को इसी प्रकार गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाएगा तो जो गरीबों के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी पूरी की पूरी पढ़ाई से वो वंचित हो जाएंगे, पढ़ाई से वो दूर हो जाएंगे। हमारा कहना है कि गरीब और मजलूम के बच्चों को पढ़ाने वाले विद्यालय जो कि सरकारी हैं, अनुदानित है, इनके शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में ना लगाया जाए। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।